वहीं संभल हिंसा की न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। जांच में सामने आया है कि संभल में हिंदुओं की आबादी साल दर साल घटती गई और आतंकी संगठनों के मॉड्यूल पनपते गए। संभल के कुछ युवा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के आतंकी संगठनों से जुड़ने के बाद अमेरिका की टॉप आतंकियों की लिस्ट में शुमार होते रहे। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में इस अंतर्राष्ट्रीय टेरर मॉड्यूल का विस्तार से जिक्र किया गया है। आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक संभल में गजवा-ए-हिंद का मंसूबा भी पाला जा रहा था। इसके लिए दंगों में हिंदुओं, उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। लव जिहाद के जरिए हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया। पूर्ववर्ती सरकारों में संभल के कुछ राजनीतिक लोगों ने अराजकता फैलाई और सरकारें उनके खौफ में शांत रहीं। उनकी सरकारों के संरक्षण में हिंदू प्रताड़ित किए जाते रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को प्रतापगढ़ में संभल हिंसा की जांच रिपोर्ट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलों के शासनकाल में हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जाता था और दंगे कराकर क्षेत्रों को हिंदू विहीन बनाने की साजिश रची जाती थी। सीएम ने संभल हिंसा की ऐसी ही साजिश का हिस्सा बताते हुए कहा कि उनकी सरकार डेमोग्राफी बदलने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसा करने वालों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आपने कल देखा होगा न्यूज़पेपरों में, आज के न्यूज़पेपर में और कल के विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज एक डबल इंजन की सरकार है, डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने देगी और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 8 वर्ष में 6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने